अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दानिश लैपटॉप। जैसे कि आप बिगिनर हैं, अगर आप मार्केट में जाते हैं लैपटॉप परचेज करने, तो आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, आज हम उसके बारे में आपको वीडियोस बताएंगे। हमने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर करी हैं सिर्फ आपके लिए कि अगर आप मार्केट में जाते हैं एज अ लैपटॉप लेने, तो उसमें आपने क्या क्या फंक्शन देखने हैं, क्या क्या ऑप्शन देखने हैं, और इसके अलावा जो आपका पर्पज़ यूज़ जो है आपका, अगर गेमिंग है, अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए यूज़ करते हैं या होम यूज़ के लिए यूज़ करते हैं लैपटॉप, आज हम उसके बारे में आपको इस टॉपिक पे बताएंगे। तो हमारे दानिश लैपटॉप का जो पेज है आप उसको फॉलो कर लें, शेयर कर लें, ताकि आपसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास ज़्यादा एक सैम्पल लैपटॉप है, तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो लैपटॉप की आपने सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है, जो कि आपने ऊपर से देखनी है, फ्रंट से देखनी है, आपने स्क्रीन देखनी है बिल्कुल फ्रेश है, इसके अंदर कोई स्पॉट वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आपने इसको ऐसे पीछे से देखना है। तो टोटल ऑल आपने सबसे पहला टॉपिक हमारा ये कि सबसे पहले आपने एज अ बाय करने के उस पर आपने सबसे पहले देखनी है कंडीशन। अच्छा, तो सेकंड ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास होते हैं ब्रांड, मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास ऐसे सैम्पल लैपटॉप जो है इसके अंदर एचपी का ब्रांड है ये। अगर आप एचपी को लाइक करते हैं तो आप एचपी पर जाएं, डेल, लेनोवो, एसूस, ऐसे मुख्तलिफ ब्रांड्स आते हैं। तो आपने सेकंड ऑप्शन ये कि ब्रांड देखना है। तो थर्ड ऑप्शन है प्रोसेसर, जो कि प्रोसेसर बहुत मैटर करता है। अगर आप प्रोसेसर के अंदर, जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, तो आपको अगर i5 8 जनरेशन चाहिए, 7 जनरेशन चाहिए, तो इसमें मुख्तलिफ आते हैं। जो कि इसमें एक यू प्रोसेसर आपको मिलता है, एक एच क्यू मिलता है, और इसके अलावा एक एम क्यू मिलता है। गेमिंग लैपटॉप जो होते हैं उनके अंदर हमें एच क्यू प्रोसेसर चाहिए होता है। अगर आप होम यूज़ के लिए चाहते हैं तो उसके अंदर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन भी ले सकते हैं। अगर आपके पास आपकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप ऊपर भी जा सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और ब्रांड में भी कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि ब्रांड अपनी अपनी जगह पर होते हैं। एचपी हो गया, डेल हो गया, लेनोवो हो गया, तो ये सारे अपनी पर्पज़ के लिए रखते हैं। अगर गेमिंग की अगर हम बात करें तो गेमिंग के अंदर हमारे पास सबसे हैवी जो ब्रांड होता है वो एसूस काउंट होता है, क्योंकि एसूस के अंदर बहुत अच्छे लैपटॉप ग्राफिक्स कार्ड के अंदर आते हैं, जो कि आप गेमिंग उसके अंदर बहुत इजीली कर सकते हैं। तो और प्रोसेसर के अंदर तीन कैटेगरीज होती हैं, जबकि एक प्रोसेसर यू के अंदर आता है जो कि नॉर्मल होता है। अगर उसके थोड़ा सा हैवी आता है एमक्यू, जिसके अंदर 4 कोर हो जाते हैं, 8 थ्रेड्स हो जाते हैं। अच्छा, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि 4th जनरेशन होती है। अगर आप 8 जनरेशन के अंदर जाते हैं तो यू प्रोसेसर में भी आपको 4 कोर 8 थ्रेड्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एच के अंदर जाते हैं तो वो हेक्सा कोर हो जाता है, वो सबसे टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर होता है। उसके अंदर आपको भी 4 कोर 8 थ्रेड्स मिलते हैं। अगर आपकी मशीन कोई ज़्यादा लेवल की ऊपर की है तो उसके अंदर आपको 12 कोर भी मिल जाते हैं, 16 कोर भी मिल जाते हैं। तो वो मशीन के साथ साथ ही डिपेंड करता है। तो कोर चेक करने का आपको तरीका बता देते हैं कि अगर आप कोर चेक करना चाहते हैं तो वो लैपटॉप में चेक कैसे होते हैं। इसके अंदर जाएंगे सीपीयू के अंदर, जो कि हमारी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में जाएंगे, सीपीयू आ जाता है। सीपीयू को आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर ये देखें नीचे लिखा हुआ आ जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नीचे लिखा हुआ आ जाता है, ये कोर्स आ रहे हैं 4, और लॉजिकल प्रोसेसर जो आ रहे हैं वो जो कि 8 आ रहे हैं। तो ये 4 कोर 8 थ्रेड्स वाली मशीन हो जाती है, क्योंकि ये 11 जनरेशन है, हमने डेमो के लिए रखी हुई है ऐसा। ये जो हमारे पास सैम्पल लैपटॉप के तहत है, तो ये जी प्रोसेसर है, जगह जी भी आता है, यू भी आता है, एम क्यू भी आता है, एच क्यू भी आता है। तो ये एज अ सैम्पल है, तो इसलिए इसके अंदर जी लगा हुआ है। तो फोर्थ हमारे पास ऑप्शन जो है, जो कि हमारा रैम का आ जाता है। रैम के अंदर कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें रैम जो होती है 3rd जनरेशन के अंदर होती है, 4th जनरेशन के अंदर जो होती है, 5th जनरेशन के अंदर जो होती है वो होती है DDR3। अगर हम 6 प्लस होते हैं तो 6 प्लस में भी हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, जो कि DDR3 का भी होता है और DDR4 का भी होता है। तो DDR3 में जो बसेज होते हैं वो होते हैं 1200-1600 मेगाहर्ट्ज। अगर आप DDR4 के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर आपको मिलते हैं 2200 और 2500, 3200। इस तरीके से आपको रैम की जो बग स्पीड होती है, जो गीगाहर्ट्ज होते हैं, वो आपको रैम के अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा रैम चेक करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपने जैसे कि राइट क्लिक करा था, टास्क मैनेजर में गए थे, आप परफॉर्मेंस में जाएंगे तो ये मेमोरी शो हो रही है। मेमोरी आप इसको खोलेंगे तो आपके पास ये मेमोरी आ जाती है, जिसके अंदर ये हमारी 16 GB लगी हुई है। आपने सबसे पहले 16 GB देखना है, और इसके अलावा आपने ये चेक करना है कि DDR3, DDR4 जो है, तो वो आपने आप नीचे आएंगे। नीचे आपको ये जो ये मेगाहर्ट्ज लिखे हुए ना, ये स्पीड जो आती है ये मिल जाती है। जैसे ये 2400 है तो ये DDR4 है, ऐसे अंदर इसका DDR3 होगी तो उसके अंदर आपको 1200, 1600 मिलेगी, जो कि DDR3 होगी। एंड फिफ्थ ऑप्शन जो है, जो कि हमारे रोम का होता है, जो कि हमारी एसएसडी होती है, एसएसडी भी होती है, एचडीडी भी होती है। तो वो उसके अंदर फ़र्क क्या होता है
दो ऑप्शन होते हैं। फ़र्क ये होता है कि जो HDD होती है वो हो गई है ओल्ड वर्जन, जो कि उसकी स्पीड नहीं होती बिल्कुल भी। तो अब लेटेस्ट वर्जन में जो आ रही है वो SSD आ रही है, जो कि SSD में भी मुख्तलिफ होती हैं, जैसे कि एक 2.5 आती है जो कि आपकी हार्ड ड्राइव साइज़ की होती है। जैसे कि मैं आपको अगर दिखा भी दूँ, एक 2.5 की जो आती है वो ये साइज़ होता है ना उसका। एक M2 भी आती है जो कि स्लिम होती है, उसकी स्पीड इससे ज़्यादा होती है। तो SSD के अंदर भी 2-3 कैटेगरीज आती हैं और जनरेशन आती हैं। डिस्क चेक करने का तरीका, तो आप डिस्क के अंदर जाएंगे जो कि ये NVMe आ जाती है, जो कि मैंने आपको बताया कि एक 2.5 आती है, एक NVMe आती है। NVMe की जो सपोर्ट आपको मिलती है वो जो कि 8 जनरेशन से मिलती है, 7 जनरेशन में भी लग जाती है, 6 में भी लग जाती है, तो वो मुख्तलिफ मॉडल के हिसाब से होता है। तो आपको जो ज़्यादातर SSD मिलती है 4th जनरेशन में वो आपको 2.5 मिलती है। इसकी भी स्पीड होती है लेकिन ऐसा NVMe के मुकाबले में 19-20 का फर्क होता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो स्क्रीन साइज होता है। वो आपके जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 14 इंच चाहिए, 15.6 चाहिए या आपको 17 चाहिए। तो जैसे कि डेमो पे जो रखा हुआ है इसका साइज है 15.6। अच्छा, इसके अंदर भी कैटेगरी आती है कि ये बेजल लेस है, एक आते हैं नॉर्मल जो कि जिनके बॉर्डर बड़े बड़े होते हैं। तो ये भी आपको 8 जनरेशन से ही प्लस में बॉर्डर लेस स्क्रीन मिलती है। इसके अलावा आपको जो मिलेंगे वो बेजल आपको बड़े बड़े मिलेंगे। तो साइज का अगर हम बात करें तो ये 15.6 है। वो आपके डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप 14 ले लें, 15.6 ले लें या 17 ले लें। तो 7th ऑप्शन है हमारे पास कीबोर्ड का होता है। जैसे कि कीबोर्ड जो है इसके अंदर एक कीबोर्ड आता है विदाउट बैकलाइट, एक कीबोर्ड आता है बैकलाइट। तो वो भी आपकी ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि अगर आपको बैकलाइट चाहिए तो आप बैकलाइट पे फेवर करें, अगर आपको नॉन बैकलाइट चाहिए, क्योंकि ये एक ऑप्शन है लेकिन इतना बड़ा ऑप्शन नहीं है जिसको हम डीपली जाके देखें। तो रात में जो लोग टाइपिंग करते हैं, जो रात में ज़्यादातर होम यूज़ करते हैं, होम वर्क करते हैं या ऑफिस में वर्क करते हैं, तो उनके लिए बैकलाइट लाजमी होती है। तो बैकलाइट के अंदर लैपटॉप के अंदर बैकलाइट होती है, विदाउट बैकलाइट होती है। अच्छा, कीबोर्ड के अंदर एक 14 इंच जो होता है ना उसके अंदर आपको नमपैड नहीं मिलता है। तो नमपैड के लिए आपने 15.6 में जाना पड़ेगा या तो फिर आपको 17.0 में जाना पड़ेगा, तो उसमें आपको नमपैड मिलेगा। तो ये फुल कीबोर्ड आ जाता है। 14 इंच में आपको नमपैड नहीं मिलेगा। अच्छा, तो इसमें जो फंक्शंस हैं वो जैसे कि ब्राइटनेस अप डाउन करने का ऑप्शन है। इसके अलावा ये इन्होंने वॉल्यूम बंद करने का दिया हुआ, ये कम करने का, तेज करने का। तो ऐसे मुख्तलिफ आपको कीबोर्ड के अंदर मिल जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास कैमरा है। अच्छा, कैमरे में लोगों को बातों का दी एक शिकायत होती है कि यार रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो लैपटॉप के अंदर HD कैमरा होता है जो कि आपको सिर्फ आपको फेस स्कैन कर देता है कि आपका फेस बिल्कुल क्लियर आ जाए। तो ये इसका कैमरा है, आप मुझे देख सकते हैं, ये बिल्कुल HD कैमरा आ रहा है जो कि अच्छा कैमरा है। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है, जो कि 8 ऑप्शन है, वो है हमारे पास पोर्ट ऑप्शन। तो 2 पोर्ट्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, 2 पोर्ट्स। इसके अलावा इन्होंने एक यहाँ HDMI दी हुई है। तो ऐसे कि डेमो लैपटॉप में जो है ये पोर्ट्स हैं। इसके अलावा आपको 3 USB पोर्ट्स मिलती हैं जो कि एक 3.0 होती है, 2 2.0 होती हैं। इसके अलावा आपको HDMI पोर्ट मिलती है, एक आपको लैन पोर्ट मिलती है जो कि आप लैन लैपटॉप में लगा के LED में, अगर आप बड़ी LED में देखना चाहें तो उसके लिए लैन ऑप्शन होता है। इसके अलावा अगर आप लेटेस्ट जनरेशन लेंगे तो उसमें आपको टाइप सी के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप लो जनरेशन लेंगे तो उसमें आपको टाइप सी के ऑप्शन नहीं मिलते। टाइप सी का ऑप्शन वो होता है जैसे कि आप डेटा ट्रांसफर वगैरह करना चाहें तो उसके लिए वो बहुत ईजी होता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो देखना चाहिए हमें वो है बैटरी। बैटरी में क्या शिकायत होती है कस्टमर्स को कि ये 1.5 से 2 घंटे की रिक्वायरमेंट अगर आपके पास आ रही है तो ये इतना कम क्यों चलता है। अगर आप बैटरी, एक मिसाल है लैपटॉप, अगर आप 15 जनरेशन भी लेते हैं तो उसकी वारंटी आपको तकरीबन मल्टीमीडिया पे वीडियोस पे आपको 2 घंटे की मिलती है, लेकिन उसका बैकअप इंक्रीज होता है 4-5 घंटे आपका लेटेस्ट जनरेशन में आपको मिल जाता है। अगर आप लो जनरेशन लेते हैं तो उसमें आपको वीडियोस पे 1.5 से 2 घंटे की टाइमिंग मिल जाती है। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है चार्जर का होता है। अच्छा, चार्जर के अंदर 2 क्वालिटीज आती हैं, एक आती है केबल चेंज, एक आता है ओरिजिनल। तो आप ओरिजिनली लें क्योंकि केबल चेंज जो होता है वो बैटरी आपकी ख़राब कर देता है। तो आप किसी से भी लैपटॉप बाय करें तो आप यही कहें कि हमें जो चाहिए चार्जर ओरिजिनल चाहिए। फर्स्ट कॉपी वाला चार्जर जो होता है वो बैटरी और लैपटॉप ख़राब कर देता है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं जो कि ज़्यादातर यही लाइक किए जाते हैं, जो कि 3 ऑप्शन में से ये होता है बिजनेस पर्पस के लिए, एक आपने यूनिवर्सिटी लेवल के लिए और तीसरा गेमर्स के लिए जो होते हैं वो उनमें ऑप्शन ये होते हैं। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए लेना चाहते हैं तो आपने 4th-5th जनरेशन, अगर आप मैक्स भी लेंगे 6th जनरेशन तो आपके लिए वो बहुत होता है क्योंकि उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप यूनिवर्सिटी पर जाते हैं अपना असाइनमेंट वगैरह बनाने या और कोई चीज़ें हैं अपने सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करने, तो आप मिनिमम जो है वो 8 जनरेशन भी ले सकते हैं, 6 से भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। वो आपके बजट के ही हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। और अगर हम गेमिंग की बात करें तो गेमिंग के अंदर बहुत मुख्तलिफ मॉडल्स आते हैं जो कि प्राइस रेंज उनकी
अच्छे लैपटॉप की जो स्टार्ट होती है वो वन प्लस से होती है, जिसके अंदर आपको एक अच्छा लेवल का कार्ड मिलता है और एक अच्छा प्रोसेसर मिलता है और एक अच्छा लैपटॉप मिलता है जो आपकी गेमिंग के हिसाब से पूरा हो। तो ये भी मुख्तलिफ प्राइस होते हैं इसके, ये आपको 2 तक का भी मिल सकता है, 2.5 का भी मिल सकता है और ये 4 का भी मिल सकता है। ये भी आपके प्राइस रेंज के हिसाब से ही होता है। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल और कॉम्प्लीमेंटेड लगी होगी, तो ऐसे ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें ताकि आपसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो।